धम शरणम गच्छामि। जिसको जिन शब्दों में स्वाद आ रहा है उनको मेरी बात जहर से कम नहीं लगेगी। बस बात इतनी सी है, क्योंकि हमारा काम है अक्षरों को छुड़वाना। हमारा काम है अक्षरों को छुड़वाना। ये रामपाल जैसे अज्ञानी, ये और भी नाम कितनों के लूँ मैं। इसका नाम मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये ऐसा बाबा है जो सब कुछ मुंह से बोलकर भी नहीं समझ पा रहा है। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग होरी हो। बताओ, इस बाबा के इतनी बुद्धि नहीं है कि जो बोल रहा है इसको समझ ही ले। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो। बताओ, कागज कलम कलेस बताता बताता नहीं समझ पा रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और उठा के फिर वही नाम दे देता है जो कागज और कलम के द्वारा लिखे जाते हैं। क्या बनेगा इसका? इनके जैसे लोग दुनिया को भरमाने आते हैं, भरमाने। लेकिन अब इनकी दाल नहीं गलेगी। इनके लाखों चेले टूट गए जो इनके पास पहुंचे थे, कोई किडनी ठीक कराने, दर्द ठीक कराने, आंख ठीक कराने। वो तो बेचारे इस आस में जुड़े हुए हैं कि कभी ना कभी किडनी ठीक हो जाएगी, कभी ना कभी आंख ठीक हो जाएगी। हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं है। ये बहुत फर्जी गेम खेलते हैं ये लोग, बहुत बड़े फर्जी हैं ये लोग। इनके पता नहीं कितने चेले मेरे पास आए कि जी हम किडनी ठीक कराने गए थे, किडनी तो ठीक नहीं हुई और बर्बाद हो गई। जब से रामपाल जी से नाम लिया 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ऐसे ऐसे मेरे पास नंबर पड़े हुए हैं। लेकिन ये लोग इतना गड़बड़ गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। ये लोग ये फर्जी बंदे खड़े कर देते हैं यूट्यूब में, टीवी के आगे, कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। खुद रामपाल दवाई खाता थक गया बेचारा, उसके दांत ठीक ना हो पाए। वो जेल में भी अरदास करता रहा जज से कि मेरे डॉक्टर को मुझसे मिलने दिया जाए, उसके द्वारा दी गई दवाई मुझे लगती है। बताओ, खुद दवाइयाँ खा रहा है। उसकी एप्लीकेशन अभी भी पड़ी हुई है, नेट पे डाल रखी है किसी ने, अरदासें लगा रहा है डॉक्टर के लिए, और चेलों को बोल रहा है कि तुम्हारा कैंसर क्या, कैंसर का बाप ठीक हो जाएगा। अरे भाई, तो अपने दांत ठीक कर ले पहले। अपने दांत ठीक कर ले पहले, जो गोलियां खा रहा है। तो इतना बुरा हाल है इन लोगों का, क्योंकि इन्होंने जनता को भरमाना है। केवल इनका काम है जनता को भरमाना। खैर, अब इनका समय चला गया है। अब तो ये अपने भक्तों को इकट्ठा ही कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पूरे नेपाल में इनका प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। एक भी आदमी अगर रामपाल जी का कोई भगत कहीं पर भी खड़ा दिखाई दे जाए, उसे वहीं से उठा लिया जाता है और सीधे जेल में ठोका जाता है। ऐसा कानून बन गया है नेपाल में। एक भी आदमी नेपाल में, ये ज्ञान अड़ंगा जो किताब है इनकी, ज्ञान गंदा, क्या नाम है, ज्ञान गंगा, ये ज्ञान गंदा जहाँ पर भी कोई लेके खड़ा है, समझ लो सीधे उठा के जेल पहुँचता है वो, सीधे जेल में। ऐसा कानून बन गया है नेपाल में इन लोग की करतूतों की वजह से। इनकी करतूतें ऐसी थी, इन लोगों ने सोच लिया था कि जो बता देंगे जनता को वही मान लेंगे। इनको ये नहीं पता कि बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं मार्केट में। बच्चा समझ लिया था इन लोगों ने नेपालियों को। भोले भाले होते हैं बेचारे नेपाली, जैसे बोलेंगे, जैसी ज्ञान बत देंगे वैसा समझ जाएंगे ये लोग। हालत ख़राब कर दी। एक भी आदमी कहीं पर भी खड़ा होके ज्ञान गंदा, ये इनकी जो किताब है मनमुखी, बेच नहीं सकता कहीं खड़ा होके। ये हाल है नेपाल में। पूरे नेपाल में एक भी जगह खड़ा होके दिखा दे, एक भी जगह खड़ा होके दिखा दे, उसी वक्त आ जाते हैं मामा जी उठाने। तो ऐसा होना ही था इन लोगों के साथ।
अब तो इंडिया में इनका इतना बुरा हाल हो चुका है कि बस ये तो अब कैसे भी जोड़ तोड़ कर रहे हैं कि भैया हमारे भगत नितिन दास के पास ना चले जाएं, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं बचा है, अब कुछ नहीं बचा इनके पास। इनका सारा अज्ञान खुल चुका है। इनके 70 से ज़्यादा कोऑर्डिनेटर इनको छोड़ चुके हैं, 70 नामदान केंद्र इनके बंद हो चुके हैं, ऐसा हाल हो गया इनका। लेकिन अभी भी इनको माया की दौड़ जो ख़त्म नहीं हो रही है। पता सबको है कि हम क्या दे रहे हैं, 52 अक्षर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, लेकिन नहीं, माया कहाँ छूट रही है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि माया छुड़वा देती है, सबको छुड़वा देगी। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ना तो माया रह जाएगी ना राम रह जाएगा पल्ले, फिर क्या करेंगे। इतने निकम्मे लोग मैंने जीवन में कभी नहीं देखे। जितनी भी डिबेट करवाते हैं ये ऑनलाइन यूट्यूब पे, इन्हीं के अपने बंदे होते हैं सारे। कोई आर्य समाजी बन के घुस जाता है, कोई पंडित जी बन के घुस जाता है, कोई मौलाना बन के बहस कर रहा है आपस में, इन्हीं के बंदे हैं सारे। सवाल करने वाला भी इनका बंदा, सवाल का जवाब देने वाला भी इनका बंदा, और माइक लेके जो दोनों की इंटरव्यू दिखा रहा है वो भी इनका बंदा। और ये सोच रहे हैं कि जनता हमें समझ नहीं पा रही है। अरे तुम जैसे निकम्मों को 2 मिनट में पकड़ दे जनता। तुम जैसों की डिबेट देख के 2 सेकंड में निर्णय कर दे कि दोनों मिले हुए हैं ये लोग। समझ लो, इतना बुरा हाल है। तो भाई हमें पता है कितने पानी में हो तुम लोग, ठीक है ना। आया था एक रामपाल का चेला अभी इसमें लाइव में, बकवास कर रहा था कुछ। सतनाम सतनाम सतनाम। जयंत महंत, गुरुजी वंश 42 में आपके विरोध में बातें चल रही हैं। अरे भाई सत्य का विरोध होता ही है, क्यों नहीं समझ रहे हो। सत्य का विरोध नहीं होगा तो क्या असत्य का विरोध होगा। काल की नगरी में, अलख निरंजन की नगरी में सत्य का ही विरोध होता है, समझ लो। सांच कहूँ जग मारन धावे, और झूठे को पतियाई हो। कहें कबीर सुनो भई साधो, हमसे झूठ कहाना जाई हो। जो विरोध करेगा मुंह की खाएगा, क्योंकि सत्य को काट नहीं सकता वो। सत्य तो सत्य है, चाहे वंश 42 हो चाहे वंश 43 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वंश 42 वाले तो ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हम असली वंश 42 हैं वो, या फिर वो काशी वाले वंश 42 हैं असली। अरे तुम अपना ही निबेड़ा करके दिखा दो। तुम्हारी गद्दी में से निकला वो वंश भी, आज दोनों ही गुरु वंश 42 बने बैठे हुए हैं। कहते हैं फूटी आंख विवेक की, और लखे न संत असंत, और जिसके संग 10-20 हैं वाको नाम महंत। 10-20 वो वंश 42 वाले के साथ थे, और 10-20 ये नया वाला वंश 42 बैठ गया आके, बताओ। और जनता इतनी बड़ी बेवकूफ़ है जो सोच रही है कि कबीर साहब ने आशीर्वाद दिया। अरे कबीर साहब ने किसी एक को आशीर्वाद दिया होगा वंश 42 का, ये 2-2 कहाँ से चल पड़े वंश 42। इतनी तो बुद्धि लगा लो, इतनी तो बुद्धि लगा लो। वो भी नहीं लगाओगे, वो भी नितिन दास बुद्धि देगा तब लगाओगे। पता नहीं कितना बुरा हाल है विवेक का, 0 शून्य हो चुका है बिल्कुल। अब कोई विवेक दे तो इनको लगता है कि वो दुश्मन है हमारा। इतना बुरा हाल है। सार शब्द लगातार सुनाई देता है। ये सार शब्द की बातें जब नाम दीक्षा होगी तब पूछना।
तरंग आनंद, जय सतनाम। मोनाराम, गुरुजी कल रामपाल जी की संगत है सिरोही में। विशाल सत्संग लोगों को बोलते हैं कि रामपाल जी प्रवचन देंगे टीवी में। पुराने सत्संग रिकॉर्ड किए हुए हैं, वही चलाते रहते हैं, और क्या देंगे। जेल में बैठ के कोई प्रवचन देता है क्या? सतनाम साहिब बंदगी। मिस्टर कम्युनिटी, इनके भगवान अभी भी तलवार लेके बैठे हैं मंदिर में, जबकि ज़माना गन का चल रहा है। किसके भगवान तलवार लेके बैठे हैं भाई? संदीप बहरोड़, जय सतनाम। भानु, क्या महिलाओं को पूरा ज्ञान नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता भाई? मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ज्ञान पूरा ही मिलता है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आदमी और औरत तो शरीर हैं। असल में ज्ञान किसको मिलता है? जीव को मिलता है। जीव ना आदमी है ना औरत है। जीव अविनाशी है। जीव को पीव हो जाना है। तो मालिक की दया ऐसी बरसती रहे और सब भक्तों को सत ज्ञान का बोध होता रहे। बहुत से नए लोग इस बार जुड़े हैं, नेपाल में भी और भारत में भी, विदेशों में भी, और बहुत ही अच्छी तरह ज्ञान को समझ रहे हैं। धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, अपने जानकारों को, सबको ये सत्संग भेजना शुरू कर रहे हैं। शुरुआत में तो विरोध होना ही है, वो तो पता ही है, लेकिन कौन सी बात किसको जच जाए। एक बात भी समझ में आ जाए उसके बाद झड़ी लग जाती है। एक बात, एक तीर लगना शेष है। एक तीर लग गया तो समझो काम बन गया। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। तो अब आपको जैसे मैंने बताया था पहले भी, 2018 से बताता आ रहा हूँ कि आने वाले समय में तुम्हें जितने भी ये बाबा लोग बैठे हैं, जो भी ये अज्ञान चौकड़ी दे रहे हैं तुम्हें, ये सब भूल जाएंगे। ये सब खिचड़ी ज्ञान भूल जाएंगे और केवल